सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 18 मनी एंड क्रेडिट। जैसा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर पहले चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट करवा दो, चैप्टर नंबर 18 के वीडियोस अपलोड कर दो। तो इसीलिए पहले चैप्टर 18 को करेंगे कंप्लीट, फिर उसके बाद आपको जिसके भी वीडियोस आपको चाहिए रहेंगे वो आप धीरे धीरे अपलोड जो है होते जाएंगे। आप पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और इसके अलावा अभी आप लोगों को पता होगा कि सीजीबीएसई ने जो आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसने सारे सब्जेक्ट्स के जो है सैंपल पेपर रिलीज किए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है तीनों सब्जेक्ट के जो है सैंपल पेपर के सॉल्यूशन जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सैंपल पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हो सीजीबीएसई की वेबसाइट में जाकर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है उसके सारे सॉल्यूशन देखेंगे। तो वेट करते रहिए अच्छे से, और भी बहुत सारी चीजें अभी आने वाली हैं आप सबके लिए एग्जाम से पहले। तो स्टार्ट करते हैं मनी एंड क्रेडिट। देखो, मनी का मतलब क्या होता है? सिंपल से जब हम लोग बोलते हैं ना मनी, तो हमारे माइंड में आता है पैसा। पैसा मतलब क्या समझते हैं कि हम लोग 10 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का या पैसा जो होता है उसको बोलते हैं। लेकिन क्या पहले से ही हमारे पास जो इस तरीके की कोई सिस्टम अवेलेबल था क्या? क्या पहले हम लोग कुछ और चीजों का यूज करते थे? वही सब चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखो, द चेंजिंग नेचर ऑफ मनी, जो मनी है उसका नेचर जो है वो बहुत ज्यादा चेंजिंग है। कैसे चेंजिंग है? देखो, वी नीड मनी इन आवर डेली लाइफ्स, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है, चाहे खाना खाना हो, कपड़ा खरीदना हो, फोन रिचार्ज करना हो, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, कुछ भी एक्टिविटी करना हो, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप एक कहावत भी सुने होंगे कि बाप बड़ा ना पैसा, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, रुपया मतलब पैसा, कि ना तो पापा बड़ा है ना क्या बोलते हैं बेटा बड़ा है, कुछ नहीं, सबसे बड़ा कौन सा है? ये कोई सी मूवी का डायलॉग है, ये सबसे बड़ा क्या होता है? पैसा होता है करके। क्योंकि ये क्या होता है? एक्सचेंज करने का मीडियम होता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, अगर आप अपने घर से जो है, जैसे मान लो भिलाई आ रहे हो, ठीक है, भिलाई आ रहे हो, रास्ते में आपको भूख लगा, तो आपने खाना खाना है, भूख लग रहा है, तो आप क्या करोगे? 20 रुपए का एक नोट दोगे दुकानदार को और बोलोगे कि 20 रुपए के हिसाब से चिप्स दे दो। तो ये क्या हुआ? एक एक्सचेंज करने का मीडियम हुआ कि नहीं? आपने उसको 20 रुपए पैसे दिए, उसके बदले में उसने 20 रुपए के बराबर खाने का आपको सामान दे दिया। ये एक्सचेंज करने का एक मीडियम होता है। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वी नीड आर बॉट यूजिंग मनी। जितनी भी हमें मोस्ट ऑफ द सामान और सर्विसेज जो चाहिए होते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं? पैसे के थ्रू मिलते हैं। वी पे पीपल फॉर these गुड्स एंड सर्विसेज, द मनी वी पे रूपी एंड पैसे इज नोन एज करेंसी। जो भी पैसा हम लोग पे करने के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं। ठीक है, करेंसी जो होता है वो लीगल होता है। For many other purchases, we may pay using bank deposit, money facilities, all type of exchange. अगर कोई छोटा ट्रांजेक्शन है या छोटा एक्सचेंज है तो हम लोग तुरंत पैसा देकर कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा पैसा है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको बैंक्स के थ्रू जो है क्या करते हैं? ट्रांसफर जो है करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। अब थोड़ा सा डीप में आते हैं कि क्या ये जो करेंसी है ये पहले से ऐसी थी कि पहले कोई दूसरा चीज यूज होता था, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ, क्या क्या हुआ वो सब देखेंगे। The nature of money has evolved over the years. We learn about the use of metal as a medium of exchange in the history chapters. We saw how difficult it was to keep the money safe and secure. हमने हिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा है कि सबसे पहले अगर हमको एक सामान किसी से खरीदना है तो पहले जो होते थे वो गाय का यूज होता था, काऊ का यूज होता था। पहले जब हम लोग वैदिक पीरियड की बात करते हैं या बिफोर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो वहां पे जो है जब हमें सामान खरीदना होता था तो हम लोग काऊ का यूज करते थे। फिर धीरे धीरे काऊ का यूज करने के बाद जैसे जैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, फिर हम लोग किसका यूज करने लगे? मेटल्स का यूज करने लगे। तो देखो, अगर जैसे मान लो मैं एक इंसान हूँ, मेरी एक फैमिली है, मेरे यहाँ जो है चावल की जरूरत है, लेकिन मैं चावल जो है उगाता नहीं हूँ। तो मैं क्या करूंगा? या तो बाजार जाऊंगा या किसी दूसरे इंसान के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि मुझे चावल दे दो। तो वो बोलेगा कि बदले में मुझे क्या दोगे? तो बदले में मैं उसको क्या करूंगा? जितना वो चावल देगा उसके हिसाब से मैं उसको मेटल्स दूंगा। मेटल्स में सोने चांदी कुछ भी हो सकता है, जो पहले हिस्ट्री में जो है चलते थे। तो पहले तो सोने चांदी वगैरह ही ज्यादा यूज होते थे। लेकिन ये जो मेटल जो होता है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। किसके लिए? सेफ रखने के लिए, सिक्योर नहीं है। क्योंकि जैसे अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान लेने जा रहे हो तो इतना भारी भरकम मेटल उठा के जाओगे तो हो सकता है कि चोरी भी हो सकती है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने पर रॉबरी भी हो सकती है।
ट्रेडिंग वॉट नॉट इजी बिकॉज फैसिलिटीज फॉर वेटिंग वेर नॉट ऑलवेज अवेलेबल। अब देखो, अब ये मेटल जो है ये और ज्यादा सेफ क्यों नहीं है? पहले चीज तो ये यूजफुल क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेफ नहीं है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो मेटल को लेके, तो मेटल को मेजर करने के लिए आपको तराजू तो चाहिए ना, या आपको मेजरिंग सिस्टम तो चाहिए ना। तो वहां पर जो है वेटिंग करने के लिए कोई हमेशा सिस्टम जो है अवेलेबल नहीं है। Some of these problems were resolved when the coins began to be used। अब ये मेटल वाला जो प्रॉब्लम ज्यादा होने लगा, तो उस समय के जो किंग्स जो होते थे, उन्होंने मेटल को रिप्लेस कर दिया, किससे? कॉइन से जो है रिप्लेस कर दिया। कॉइन मतलब सिक्के, जो आज भी यूज होते हैं, आप लोग देखोगे 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए के सिक्के, वैसी कॉइन्स गेव एग्जैक्ट, यहाँ पे मेजरमेंट, जो कॉइन्स जो होते थे वो एग्जैक्ट मेजरमेंट होते थे। जैसे एक सिक्का लिख दिया गया और इसमें लिख दिया गया 2, तो इसको नापने की जरूरत नहीं है, ये 2 के बराबर है, 2 रुपीज के या 2 टका के उस समय जो भी चल रहा होगा। जैसे किसी में लिख गया यहाँ पे 10, तो ये 10 के बराबर, इसको और अलग से मेजर करने की जरूरत नहीं है। Their value was certified and ensured by the prestigious and the reputation of the king who issued them, as you can see in the following illustration। और ये जितने भी कॉइन्स जो रिलीज होते थे, वो रूलर रिलीज करता था, रूलर मतलब किंग रिलीज करता था, और ये किंग के थ्रू क्या होते थे? सर्टिफाइड सर्टिफाइड होते थे, ठीक है, सर्टिफाइड होते थे। और इसमें राजा का जो है फोटो वगैरह भी जो है कुछ ना कुछ लगा होता था, जो कि इसको बताता था कि हाँ, ये यहाँ के राजा ने क्या किया है, इशू किया है करके। मेटल कॉइन्स soon began to be widely used as a money। अब ये इजी भी था, अब इसको नापने की जरूरत भी नहीं, बढ़िया राजा का फोटो छपा होता था, जेब में पकड़ो, जहां पे जाना है सामान खरीदना है वहां पे पैसा दो, वहां से आपको सामान मिल जाएगा, ना तो नापने का झंझट, ना उसको उठा के ले जाने का टेंशन, क्योंकि ये भारी भी नहीं था, हल्का था ये तो। बट ऑल्दो कॉइन्स मेड एक्सचेंज इजियर, हियर वेयर पीपल सम प्रॉब्लम। लेकिन जहां पर कॉइन ने ट्रांजेक्शन को इजी तो कर दिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी आई। प्रॉब्लम क्या आई देखो, coins used in a business and trade had to be had tested to ensure their authenticity, but malpractices such as scratching, chipping would result in the small differences in the weight। पहले क्या होता था कि पहले के जो सिक्के होते थे, जैसे गुप्ता पीरियड में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, कि गुप्ता पीरियड में जो सिक्के जो चलते थे, कॉइन्स जो चलते थे, वो सोने के होते थे। तो सोने के होते थे, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था पहले कि क्या ये जो सिक्का है ये ऑथेंटिक है कि नहीं, किसी ने इसका डुप्लीकेट तो नहीं बना लिया है। पहला प्रॉब्लम ये था कॉइन्स का। जैसे हमने मेटल्स के बारे में देखा कि मेटल्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, भारी था, सेफ नहीं था, उसको रिप्लेस किया किसने? कॉइन में। लेकिन कॉइन में भी बाद में प्रॉब्लम होने लगी। क्या प्रॉब्लम होने लगी कि कॉइन जो हमारे हाथ में, क्या वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, या किसी ने फोटोकॉपी कर दिया है? फोटोकॉपी मतलब उसका कॉपी बना लिया, उस समय तो फोटोकॉपी एक मशीन थी नहीं, ठीक है, तो उसका कॉपी बना लिया है। दूसरा रीजन ये था कि वो कॉइन सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए उसमें क्या किया जाता था? स्क्रैच किया जाता था, टुकड़े निकाले जाते थे, जिसके कारण से उसका एक्चुअल वेट क्या हो जाता था? कम हो जाता था, ठीक है। ओवर टाइम दिस इन इनेबिलिटी रेज डाउट एंड देयर प्योरिटी, इसके कारण से उस पर डाउट होने लगा और प्योरिटी पर भी क्वेश्चन जो है उठने लगे। Some people also began to produce coin with the adulterated metals to prevent such malpractices and the discrepancies. Greater security measures were used in the minting coins. For example, the layer of metal on the outer rim of the coin was made thicker to prevent tampering। अब क्या हुआ इसके, जब ये सब प्रॉब्लम्स आने लगी कॉइन के साथ भी, कि कॉइन को कोई भी स्क्रैच कर दे रहा है, डुप्लीकेट बना ले रहा है, तो उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर आने लगे। कैसे सिक्योरिटी मेजर? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक राजा का क्या है, राजा या रानी का, किसी का भी क्या होता था? फोटो होता था। और इसके बाद ये जो आउटर पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये आउटर पार्ट को काफी ज्यादा थिक बनाया जाता था, ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके, इसमें कोई स्क्रैच ना कर सके, ऐसा थिक बनाया जा सके। और अगर कोई इसमें से स्क्रैचिंग भी कर ही रहा है, तो इसके वेट पे ज्यादा इफेक्ट ना हो करके आउटर वाले पोर्शन को जो है ऐसा बनाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ब्रिटिश टाइम में जो है यहाँ पर विक्टोरिया का जो है क्या होता था? फोटो लगा होता था, और ये 1 रुपीज का कॉइन जो है रिलीज होता था, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है गुप्ता पीरियड, मौर्य डायनेस्टी, अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग टाइप के कॉइन्स जो है चलते थे। अब इस कॉइन में भी प्रॉब्लम आने लगा, तो इस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व किया गया। देखो आगे कैसे सॉल्यूशन होता है। एज ट्रेड एक्सपांशन न्यू प्रॉब्लम सरफेस। अब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ते जाएगा, तो कॉइन्स को भी तो आप लेके नहीं जा सकते ना। जैसे मान लो आपको 10,000 का कोई सामान खरीदना है, 10,000 का सामान खरीदना है, तो आप उतना ज्यादा कॉइन लेके नहीं जा सकते, क्योंकि भारी भी था।
मेटल के कंपैरिजन में भले ही हल्का तो था, लेकिन इतने सारे को लेके कैसे जाएंगे? तो इसके लिए फिर से क्या हुआ, कुछ सॉल्यूशन फिर से निकल कर आए। अभी सॉल्यूशन क्या है? When buying goods, trader would have to pay only with the coins that were authorized and used in the region. एक और प्रॉब्लम क्या था, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, मुझे छत्तीसगढ़ से क्या करना, छत्तीसगढ़ में मैं हूँ, मुझे जो है क्या करना है, गुजरात से जो है सामान खरीदना है, ठीक है? तो गुजरात में जो सिक्के जो चल रहे होंगे वो तो अलग होंगे, और छत्तीसगढ़ में जो सिक्के चल रहे होंगे वो भी अलग होंगे। तो यहाँ का सिक्का ना तो यहाँ चलेगा, ना यहाँ का सिक्का यहाँ चलेगा। ये भी दिक्कत हो गया भाई, कॉइन्स तो इजी थे लेकिन प्रॉब्लम हो गए। Each region had its own authorized coin. Traders therefore felt the need of exchange coin in every region they traded. Thus, coin exchange become a business in the own right. अब यहाँ पर कॉइन को क्या करना पड़ा, एक्सचेंज करना पड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर एक और ऐसा समझ लो कि अब कैसे होगा, मुझे सामान तो लाना है, तो बीच में कोई एक मीडिएटर होगा जिसको ब्रोकर बोलते हैं। ये मीडिएटर क्या करेगा, मैं मेरे से क्या करेगा, मेरे से ये मान लो मुझे 5,000 का सामान खरीदना है, तो छत्तीसगढ़ में जो कॉइन चल रहा है उसका 5,000 सिक्के ले लेगा ये, और क्या करेगा, जो सिक्का गुजरात में चल रहा है वहां वो अपने पास में से क्या करेगा, 5,000 गुजराती सिक्का मुझे दे देगा। इसी तरीके से अगर किसी गुजरात के पर्सन को छत्तीसगढ़ से कोई सामान खरीदना है, तो फिर वो इस मीडिएटर के पास आएगा और उसको बोलेगा कि ये हो 10,000 गुजराती सिक्के, मुझे इसके बदले में जो छत्तीसगढ़ी सिक्के दे दो। तो फिर वो मीडिएटर क्या करेगा, फिर से उसको एक्सचेंज करेगा। तो इस तरीके से वहां पर जो है, जब कॉइन्स एक जगह पर अलग चलते थे, दूसरे जगह पर अलग चलते थे, तो कॉइन्स को एक्सचेंज करने के लिए इस तरीके से मीडिएटर ग्रुप जो है वहां पर इमर्ज जो है होने लगा था। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ट्रेडर्स कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशन टू एक्सचेंज प्रॉब्लम। अब इंडियन जो मर्चेंट थे या ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपना खुद का सॉल्यूशन निकाला कि ये कॉइन वाले प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं, which did not require carting loads of coins from one place to another। और इन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला उसमें एक जगह से दूसरी जगह कॉइन को लाद के ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दे रोट अ हुंडी। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जानना है, एग्जाम में भी पूछ सकता है हुंडी क्या होता है। अ स्पेशल लेटर टू पे द बियरर फॉर द सिटी वेयर दे परचेज देयर गुड। अब क्या करते थे, जो ट्रेडर्स जो होते थे उनके बीच में एक मीडिएटर ग्रुप आ गया। अब ये मीडिएटर ग्रुप क्या था, पूरे इंडिया में फैला हुआ था, इनके लोग अलग अलग जगह पर होते थे। तो अब क्या करते थे, ये जो बीच वाला जो मीडिएटर होता था ना, जो कि कॉइन का एक्सचेंज करता था, अब ये मीडिएटर क्या हो जाएंगे, अपना प्रोसेस काम करने का चेंज कर देंगे, क्योंकि इनके लिए भी इजी नहीं है गुजरात से कॉइन लेके आना, छत्तीसगढ़ का कॉइन लेके आना, एक्सचेंज करना। तो अब क्या करते थे, जैसे मुझे छत्तीसगढ़ से क्या करना है, जाना है गुजरात सामान लेने के लिए, तो छत्तीसगढ़ में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होगा जिसका गुजरात में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। जैसे एक मान लेते हैं नाम जो है पांडु, फिर से उसी एग्जांपल को लेते हैं हम लोग। एक नाम है जिसका नाम है पांडु। पांडु जो है एक क्या है, पैसा का लेन देन करने वाला आदमी है। मैं पांडु के पास गया और उसको बोला, पांडु भैया मुझे ना गुजरात से सामान लेके आने हैं। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, लिया। तो बोला कि मुझे लेकिन गुजराती सिक्के मेरे पास नहीं है, और इतना सारा पैसा मैं लेके भी नहीं जा सकता, रास्ते में चोरी डकैती हो सकता है। तो उसने बोला, पांडु ने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मेरे पास सॉल्यूशन है, ऑल इज वेल। इसने क्या किया, इस तरीके से एक पेपर लिया और उस पेपर में जो है अपना डिटेल डाल दिया कि मेरा नाम पांडु है, और ये जो भाई साहब है, मान लेते हैं कि उसका नाम क्या है, जैसे कि मान लेते हैं रामू। रामू को जो है क्या करना है, छत्तीसगढ़ से गुजरात जाना है। तो वो लिखेगा कागज में कि मैं पांडुरंगा, जो भी नाम है आगे, रामू को मतलब रामू जो है ये क्या कर रहा है, मेरे पास जो है इतना पैसा दे रहा है, जो कि दिल्ली जाना चाहता है। जब ये दिल्ली जाएगा तो ये पेपर को दिखाएगा, तो आप इसको 4,000 रुपए या 10,000 रुपए जो है दे दीजिएगा। ऐसा करके वो पेपर लिख के देगा, और उस पेपर को जो है पांडु लेके जाएगा और दिल्ली में जाएगा किसी एक ऑफिस में, जहां पर ये जो पांडु है, पांडु का दूसरा ब्रांच होगा वहां पे, उस पेपर को जब वो दिखाएगा तो उसके बदले में उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये काफी ज्यादा इजी है, इतना बड़ा सिक्के उठा कर लेके जाने की जरूरत नहीं, छोटा सा पेपर उठाओ, उसको पकड़ो, वहां पे दिखा दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, श्री गणेशाय नमः। भाई अमृत राम देहली को कपूरथला से मिर्जामल मंगनी राम का जय गोपाल मालूम होवे। आगे आपको आज दिन रुपए 4,000 रुपया की एक हुंडी लिखी जाती है।
हुंडी रखने वालों दीवान शेर अली को हुंडी को रुपए दिल्ली में चले जाने रुपयों को अदा करें। लिखी मिति चैत्री सूदी, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है तब मंगनी राम करके। तो मंगनी राम जो है यहाँ पर क्या है, कोई एक बिजनेसमैन है, ट्रेडर से समझ लो, वो ये हुंडी जारी कर रहा है। अब ये हुंडी किसके लिए, यहाँ ध्यान से देखो। The Hundi in figure is the example. This is the example. Diwan Sher Ali of Kapurthala had to go to Delhi to buy goods. अब देखो, कपूरथला एक जगह का नाम है, तो कपूरथला का एक दीवान है। दीवान मतलब समझ लो कि जो पैसे वैसे का काम करते हैं, राजा के नीचे काम करने वाले लोग होते हैं दीवान। तो ये जो दीवान है जिसका नाम है शेर अली, जो कि कपूरथला का है, इसको दिल्ली जाना है और इसने क्या किया, दिल्ली में सामान खरीदना है। तो उसने क्या किया, मिर्जामल के पास जाकर क्या किया, 4,000 रुपए जमा कर दिया। अब मिर्जामल क्या, एक बिजनेसमैन है समझ लो, जिसको हम लोग आज के डेट में अग्रवाल बोलते हैं ना, जो बेसिकली जो सरनेम अग्रवाल लिखते हैं, वो बिजनेसमैन ही होते हैं। वही काम पहले करते थे, फिर वही बाद में अग्रवाल कहलाए, अलग अलग बिजनेसमैन कहलाए। तो मिर्जामल ने क्या किया, इसके बदले जो है इसने क्या किया, दिल्ली के एक ऑफिस के लिए जो है एक हुंडी लिखी। He writes a letter, a hundi to his accountant. There he gives Sher Ali to 4,000 when he reaches दिल्ली। और दिल्ली में उसका एक ऑफिसर बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो हुंडी को जैसे दिल्ली पहुंच के उस ऑफिसर को दिखाएगा, तो अब क्या होगा, दिल्ली में जो भी चल रहा होगा, जो भी कॉइन, जो भी सिक्का चल रहा होगा, उस हिसाब से उसका जो अकाउंटेंट है जो कि दिल्ली में बैठा हुआ है, इस हुंडी को देखकर उसको 4,000 रुपए जो है क्या करेगा, दे देगा। ठीक है। We see in the example how the spread of trade lead to new forms of money being used in the practices. अभी आपने देखा सबसे पहले क्या यूज होता था, मेटल। मेटल को किसने रिप्लेस कर दिया, राजा के कॉइन ने। कॉइन में भी दिक्कत हुआ तो इसको किसने रिप्लेस कर दिया, हुंडी ने। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ते जाता है, एक्सचेंज का मीडियम भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इन दिस वे पेपर मनी बिगेन टू कम इनटू यूज। फिर बाद में जो है ये हुंडी के बजाय पे जो है पेपर वाले यूज होने लगे। पेपर करेंसी जो आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 2,000 रुपए का करेंसी यूज करते हैं, पेपर वाला वो यूज होने लगा। A similar development of paper money can be seen in the circulation of receipt among traders. This receipt issued by the jewelers begins to accept as a secure guarantee that he jewelers would return the gold and the silver on the production of the receipt. अब इसके बाद एक और नया चीज इमर्ज हुआ जो कि क्या थे, ज्वेलरी वाले थे। ज्वेलर्स जो थे, जैसे अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो मेरे पास अगर कुछ ज्वेलरी है तो मैं क्या करूंगा, उस ज्वेलरी को जाकर उस दुकान में जमा कर दूंगा। उसके बदले में मुझे एक रिसिप्ट मिलेगा, एक पेपर मिलेगा जिस पर लिखा रहेगा, जैसे मैंने 10,000 के बराबर ज्वेलरी जमा की दुकान वाले के पास, तो एक पेपर इशू करेगा जो 10,000 रुपए का होगा। और उस पेपर को दिखा दिखा कर मैं 10,000 का सामान जो है क्या कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। Thus, trust in the jewelers grew and the traders began accepting promissory notes, the receipt issued by the jewelers as the legitimate money of the carrying out their trade deals. अब देखो हुंडी का जगह भी फिर किसने ले लिया, ये जो रिसिप्ट है इसने ले लिया। ज्वेलरी वाले जो होते थे बहुत ज्यादा सेफ होते थे, सिक्योर होते थे, और जब आपको पैसा चाहिए, जब आपको अपना सामान चाहिए होगा, आप उतना पैसा लाकर दे दोगे तो आपको ज्वेलरी भी वापस कर देते थे। तो इनका बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ने लगा था, तो लोग अब ट्रेड करने के लिए इनका रिसिप्ट का जो है यूज करने लगे। In this way, an initial banking system managed by jewelers or the sarafas involved that was widely accepted. और इन्हीं ज्वेलर्स के थ्रू एक तरीके का बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया जिसको क्या बोला जाता था, सराफ्स बोला जाता था। ठीक है। Hence a trust build up around the use of receipt as a paper money. अब इसी रिसिप्ट का यूज होने लगा एज अ पेपर मनी। जैसे आपने मड़कपुर गोल्ड मनी का सुना होगा, अक्षय कुमार का एक एडवर्टाइजमेंट आता है, जब घर में पड़ा हो सोना तो काहे को रोना। ठीक है। मतलब जब आपको पैसे की जरूरत है तो आप क्या करो, मड़प्पुरम ऐसे करके एक एडवर्टाइजमेंट है, मड़प्पुरम गोल्ड मनी करके, वहां पे पैसे दो, मतलब ज्वेलरी जमा करो, उसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा, पैसे जो है मिल जाएगा। तो उसी तरीके से ज्वेलर्स भी क्या करते थे, आपको पैसे की जरूरत है, आप ज्वेलरी लाके जमा कर दो, हम आपको एक पैसा दे देंगे, रिसिप्ट दे देंगे। उस रिसिप्ट को आप दिखा दिखा कर कहीं पर भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर जब आपको अपनी ज्वेलरी की जरूरत पड़ेगी, उतना पैसा आप ला के दे दो, हम आपको बाइज्जत क्या करेंगे, ज्वेलरी को जो है वापिस कर देंगे। तो इस तरीके से अब हुंडी के बाद पेपर करेंसी यूज होने लगा, जो कि किसके थ्रू था, सराफास के थ्रू था, या ज्वेलर्स के थ्रू था। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे द नेचर ऑफ मनी इन द मॉडर्न एज। आज के डेट में क्या होता है, जैसे आज के डेट में तो हम लोग करेंसी यूज करते हैं जिसमें गांधी जी का फोटो होता है। अभी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या सोच रहा है कि हम डिजिटल करेंसी यूज करें, मतलब जिसमें
पैसे को आपको पकड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यूपीआई करते हो ना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करते हो, उसी तरीके से एक डिजिटल करेंसी भी आरबीआई लॉन्च करेगी, जो आरबीआई अपने एप्लीकेशन के थ्रू क्या करेगी, सर्व करेगी। ठीक है, तो उसको रखने के बाद आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करोगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे। तो वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। तो वो सब हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कि मॉडर्न एज में जो है किस तरीके की करेंसी चल रही है। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल, क्योंकि जितने भी लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 50 से 55% लोग ऐसे होते हैं जो कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी ग्रो कर सकूं, मुझे भी अच्छा लगे कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।